नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, सियासत बदल रही है, रवायत बदल रही है, वोटरों की इबादत के तौर तरीके बदल रहे हैं। रंग बदलती इसी राजनीति का नतीजा है कि लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कभी शिया धर्मगुरु मौलाना कल्वे जव्वाद और कल्वे सादिक से मिलते हैं, तो कभी सुन्नी धर्मगुरु मौलाना फिरंगी माली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दिल में सिर्फ वोट की आरजू है और मुस्लिम धर्मगुरुओं से कौम का वोट दिलाने की इल्तिजा। उधर बनारस में अरविंद केजरीवाल ने सिर पर उर्दू में लिखे नारों की टोपी पहन ली है। केजरीवाल ने भी बनारस के काजी से मुलाकात की। ज्यादा दिन नहीं हुए जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और जामा मस्जिद के शाही इमाम की मुलाकात पर बीजेपी ने तीखे हमले किए थे, लेकिन अब उसी बीजेपी के अध्यक्ष खुद मौलानाओं को रिझाने, पटाने और पुचकारने की कोशिश में जुट गए हैं। देश भर के मुसलमान सभी सियासी पार्टियों के लिए वोट बैंक बन गए हैं और तमाम नेता इस बैंक से अपना अपना हिस्सा चाहते हैं। इस वोट बैंक से बीजेपी भी कुछ हासिल करने में जुट गई है। बीजेपी और कांग्रेस विरोधी राजनीति के पुरोधा बने केजरीवाल भी हिंदू मुस्लिम धर्म गुरुओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं को पटाकर क्या मुसलमान के वोट ले पाएगी बीजेपी, और महंतों मौलवियों से मिलकर क्या काशी में मोदी को चुनौती दे पाएंगे केजरीवाल? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए रंग बदलती राजनीति पर यह रिपोर्ट। इन दो तस्वीरों का सियासी मर्म सिर्फ इतना है कि चुनाव हैं, वोट की चिंता है, चाल और चरित्र को बदलने की होड़ है। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के केंद्र में मुसलमान हैं, इसलिए राजनाथ सिंह के हाथ में मौलाना कल्वे जव्वाद के लिए फूलों का गुलदस्ता है। बनारस के काजी के बैठक खाने में केजरीवाल बिस्किट और चिप्स खा रहे हैं। कौम के रहनुमाओं को रिझाने की राजनीति में सब अव्वल आना चाहते हैं। इसीलिए लखनऊ के दो मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ मोदी की पार्टी के अध्यक्ष की गुफ्तगू हुई। 1,80,000 शिया वोटों की खातिर राजनाथ सिंह कल्वे जव्वाद से मिले, फिर सुन्नी मुसलमानों का साथ पाने की चाहत में मौलाना फिरंगी महली से हाथ मिलाया। कमरे की तरफ कौतूहलवश टिके कैमरों के सामने आए तो बड़ी मासूमियत से बोले राजनाथ सिंह कि सम्मान जताने आए हैं, इसमें सियासत नहीं है। मैं केवल एक आदर, इज्जत, सम्मान यह मैं अपनी एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने राजनाथ को गौर से सुना, लेकिन हाथ बंधे रहे, पत्ते नहीं खुले। उन्हें भी पता है कि ये चुनावी मुलाकात है। कहा फतवा तो जारी कर नहीं सकते, कौम के सामने प्रस्ताव रखेंगे। हम तो बात कम्युनिटी के सामने अपने रखते हैं, कौम के सामने रखते हैं। उनको अगर एक्सेप्ट है तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट है तो फिर हम भी उन्हीं के साथ रहते हैं। जी, तो इलेक्शन का वक्त है, अब लोग मिलने आते हैं, वो मुलाकात करने आए। बहरहाल ये एक मुलाकात थी, मुलाकात हुई और अब देखिए आगे। राजनाथ का मिशन खत्म हुआ तो कांग्रेस ने सवाल उठा दिए, पूछ दिया कि सोनिया और शाही इमाम की मुलाकात पर हल्ला मचाने वालों का ये कैसा दोमुहापन है। व्यक्तिगत टिप्पणी हम राजनाथ जी पे नहीं कर रहे, हम बीजेपी पे कर रहे हैं। हम उनके दोहरे मापदंड पे कर रहे हैं। हम अगर मिलते हैं तो हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने नहीं जाते ना, तो वो इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट भी करते हैं और उसके बाद में मिलते भी हैं। दूसरी तरफ बनारस में भी एक मुलाकात चल रही थी। कभी माथे पर त्रिपुंड लगाकर गंगा स्नान करने वाले केजरीवाल शहरे काजी से मिले। इस बार टोपी भी बदल चुकी थी, सिर पर उर्दू जबान सज रही थी। केजरीवाल मोहब्बत की राजनीति का पैगाम लेकर गए तो काजी साहब ने इस भरोसे के साथ विदा किया कि वो साथ हैं। जो आज हमारे देश में सियासती पार्टियों ने धर्म के नाम पे जहर घोलते हैं, उसे खत्म करना है और उसे प्यार और मोहब्बत की राजनीति में बदलना है। पार्टी को वोट देने के लिए तो उन्होंने कहा है और इसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। आप उनकी बातों से संतुष्ट हुए? हम तो मुतमईन हैं, हम लोग उनके साथ हैं। चुनाव आए तो सब फिक्रमंद हो गए, सबको तहजीब और तमीज का तसव्वुर हो गया। ये तकल्लुफ देखकर ही पूछना पड़ता है कि क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं को पटाने से मिल जाएंगे मुस्लिम वोट? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो आपने दो तस्वीरें देखी। एक तस्वीर कल की जब राजनाथ सिंह शिया धर्मगुरु से मिले, फिरंगी महली से मिले, सुन्नी धर्मगुरु शिया धर्मगुरु दोनों से राजनाथ सिंह मिले। दूसरी तस्वीर आज बनारस की जब शहर के काजी से अरविंद केजरीवाल मिले, और जब मिले तो किस तरह की टोपी में थे आपने देखा। सवाल यही कि चुनाव के मौसम में मुस्लिम धर्मगुरुओं से अगर बीजेपी मिलती है या बनारस में केजरीवाल मिलते हैं तो क्या होगा इनका रुख, और खास तौर से क्या मुस्लिम राजनाथ की मुलाकात के बाद
बीजेपी के प्रति नरम हो सकते हैं? इसी को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में यह भी कि जो बीजेपी शाही इमाम सोनिया गांधी की मुलाकात पर एतराज जताती है, वो बीजेपी मुस्लिम धर्म गुरुओं के दरवाजे तक क्यों जाती है? इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कमाल फारूकी साहब, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। आसिफा खान, फायर ब्रांड बीजेपी स्पोक्स पर्सन, गुजरात में रहती हैं लेकिन इन दिनों दिल्ली में हैं क्योंकि माहौल दिल्ली में है। सलमान सोज, कांग्रेस प्रवक्ता, और उसके बाद हमारे साथ हैं शाहिद सिद्दीकी, जर्नलिस्ट हैं, मुस्लिम चिंतक हैं। कुछ देर में हमारे साथ लखनऊ से होंगे बुक्कल नवाब, और एक खास मेहमान हैं मौलाना सैयद कल्बे जब्बाद। कल्बे जब्बाद शिया धर्मगुरु हैं और उनसे मुलाकात हुई है राजनाथ सिंह की। कल्बे जब्बाद साहब, आपके पास आने से पहले जरा आसिफा खान से मैं समझूं। आसिफा खान बीजेपी की फायर ब्रांड युवा चेहरा हैं। आसिफा, क्या जरूरत पड़ी कि राजनाथ सिंह शिया धर्मगुरु, सुन्नी धर्मगुरु दोनों के दरवाजे तक गए, मुलाकात की, और उसके बाद उन्होंने कुछ वायदे भी किए? क्या वायदे किए उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी अगर शाही इमाम सोनिया गांधी की मुलाकात पर बीजेपी इतना हाय तौबा करती है तो? आसिफा, देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत एक डेमोक्रेसी है और यहाँ फ्रीडम है हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट करने की, प्लूरल डेमोक्रेसी है। अच्छा। और चुनाव के वक्त एक दूसरे से मिलना या किसी भी कौम से, किसी भी कम्युनिटी से इंटरेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं तो है। सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात क्यों बुरी बात थी? करती है और कहती है सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात पर क्यों आपने इतने सवाल उठाए? इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करी है। इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन में शिकायत भी की मुख्तार अब्बास नकवी ने। सोनिया जी ने जब मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि तमाम जो आपके वोट्स हैं वो बंटना नहीं चाहिए, और राजनाथ सिंह इनको तोहफा देने गए थे गुलदस्ता लेकर, तोड़ने वाली वोट नहीं, और आसिफा, राजनाथ सिंह मिजाजपुर के लिए गए थे गुलदस्ता लेकर। राजनाथ सिंह वोट की बात, राजनाथ सिंह को वोट नहीं चाहिए, गुलदस्ता लेकर के मिलने आ सकते हैं, बिल्कुल कोई भी आ सकता है। नहीं, मैं तो तंज में कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रही हैं। मैं तंज में कह रहा हूं, आप समझ नहीं पा रही हैं आसिफा। राजनाथ सिंह भी अगर मिलने गए शिया धर्मगुरु से, सुन्नी धर्मगुरु से, फिरंगी माली से, उनका भी मकसद वोट था। वो उनकी तबीयत, उनकी नासाज तबीयत के बारे में पता करने नहीं गए थे आसिफा चुनाव के मौसम में। मकसद वोट होना बुरी बात नहीं है। अच्छा, वोट मकसद होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि आपके कौम के वोट बंटना नहीं चाहिए और केवल मुझे मिलना चाहिए, गलत वो किया है। गलत कह रही हैं आप, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के गलत कह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा था कि आपके वोट हमें मिलना चाहिए। आप देखिए, और बड़ी आसिफा, देखिए, इंतहाई अदब से आपसे बात कहें, चीजों को मोड़िए मत। उन्होंने, देखिए, हम डिफेंड नहीं कर रहे हैं किसी को, लेकिन हम इस बात से बहुत ही इस वक्त चिंतित हैं कि जहां तक उनके जाने के ऊपर तो आपने इतना वावेला किया कि इलेक्शन कमीशन में चले गए, जबकि कोई धर्म की बात नहीं हुई थी वहां पर यह बात हुई थी कि सेक्युलर वोट को डिवाइड न किया जाए। आप अब चली गई तो अब आपको उसमें कोई बुरी नजर बात नहीं आ रही। जरा हम कांग्रेस से भी लेते हैं और कल्बे जब्बाद से। आसिफा, फिर एक छोटा सवाल, उसके बाद आ रहा हूं सोच साहब आपके पास कि आसिफा कोई होमोजीनियस ग्रुप नहीं है कि किसी धर्म गुरु ने कह दिया और उसके नाम पर वोट देंगे। आसिफा, फिर गए क्यों? धर्म गुरु, आसिफा, हम उनसे पॉलिटिकल एडवाइस नहीं लेते। आसिफा, फिर सवाल यह उठता है, गए क्यों? चुनाव के मौसम में राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, खुद भी गए, और क्या उन्होंने कहा आपको बता दें, हमारे साथ खुद हैं कल्बे जब्बाद, उनसे भी समझेंगे। लेकिन कल्बे जब्बाद साहब ने राजनाथ से मुलाकात के बाद कहा है, क्यों, एक मिनट आसिफा, कल्बे जब्बाद साहब ने कहा है राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद उन्होंने वायदे किए हैं, हमारे कम्युनिटी से वायदे किए हैं, हम इन सारी बातों को कौम के सामने रखेंगे। उन्होंने बहुत से वायदे किए हैं, वक्फ से रिलेटेड कुछ वायदे हैं, और यह भी कहा कि हम खुद तो नहीं कह सकते कि हमारे सभी लोग आपको वोट देंगे, हाँ इतना कह सकते हैं कि हमारी जब कौम वोट देती है 80-90% एक जगह देती है। ये राजनाथ सिंह को कह दिया कल्बे जब्बाद साहब ने। तो आप बताइए आसिफा, राजनाथ सिंह किस मुलाकात के लिए गए? कल्बे जब्बाद के इस बयान से साफ हो रहा है। राजनाथ सिंह जी क्यों ना मिले, राजनाथ सिंह जी क्यों ना मिले मुसलमान धर्म गुरुओं से, बल्कि तमाम धर्म के गुरुओं से मिले, तो क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं, मैं तो कह रहा हूं मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं खूब मिलना चाहिए, लेकिन फिर सवाल उठता है, फिर दूसरे नेता अगर धर्म गुरु से मिलते फिर उसको एतराज करने का हक नहीं है। फिर सोनिया गांधी और शाही इमाम पर 5 दिन तक छाती क्यों पीटते रहे बीजेपी नेता, और क्यों इलेक्शन कमीशन गए? ये दो मुंहापन, दोहरापन क्यों आसिफा?
ऐतराज इसलिए है कि सोनिया जी ने कंसोलिडेट करने को कहा मुसलमान वोटों को, और भारत का मुसलमान एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है कि किसी एक पार्टी को वोट करता जाएगा। हम जवाब लेते हैं। इस मुल्क का सोचा समझा पढ़ा लिखा मुसलमान है, एक इन्फॉर्म्ड वोटिंग पैटर्न से वो वोट करेगा। और राजनाथ सिंह यहाँ कहने गए कि आप वोट सबको बराबर बराबर देना, हमें भी उसमें से कुछ देना। हद बात कर रहे हैं आप, किस तरह से जस्टिफाई कर रही हैं। चलिए सलमान सोज साहब आपकी टिप्पणी लेते हैं, उसके बाद कलवे जब्बात के पास जाएंगे। सलमान सोज साहब, कांग्रेस ने आज ऐतराज किया, कांग्रेस ने ऐतराज किया कि राजनाथ सिंह क्यों मिलने गए, और साथ में अजय माकन ने यह भी कहा कि मिलने गए तो कैमरा भी था, मीडिया भी था, और राजनाथ ने ट्वीट भी किया। तो लगता है आपको इससे तकलीफ है कि सोनिया गांधी और शाही इमाम की मुलाकात पब्लिक डोमेन में आ गई, उस पर चर्चा हुई, लानत मलामत हुई, यहां मीडिया और कैमरा के, आपको इस पर ज्यादा तकलीफ लग रही है कि आपकी बात खुल गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली बात जो है, जो हम मानते हैं कि लोगों से मिलना, हिंदुस्तानियों से मिलना, किसी भी मज़हब के हों, उनसे बातचीत करना, अपनी बात रखना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से 4-5 दिन तक पूरे मीडिया में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के पास रोना धोना लेके भाई ये गए, और बाय द वे आसिफा जी गलत कह रही हैं, मुस्लिम वोट नहीं मांगा, सेक्युलर वोट का कंसोलिडेशन की बात हुई। बहुत फर्क है इन चीजों में। तो सेक्युलर वोट के बैंकर थे वो शाही इमाम। कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने, सलमान सोज सेक्युलर वोट के बीजेपी ने बैंकर थे, बीजेपी ने शाही इमाम का अकाउंट है, उसी में सारे सेक्युलर वोट हैं उनके खाते में। क्या बात कर रहे हैं आप सलमान सोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। शाही इमाम की उनके पास सेक्युलर वोट नहीं, लेकिन उनके पास जो भी उनके, देखिए पहली बात है, मुसलमान वैसे लोग नहीं कि भाई एक इंसान के पीछे पड़ गए तो सब उनके पीछे भागेंगे और वोट डाल देंगे, वैसी बात नहीं है। लेकिन हर कोई वोट जोड़ने की बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो ये डबल स्पीक है, दो मुंह जो है, दो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, इनको तो लोग समझते हैं, लोगों को पता है कि कितना पैसा खर्च करके झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में लगे हुए हैं, और ये अभी भी उसी काम में लगे हुए हैं, अभी भी ये वैसे ही काम करेंगे। लेकिन लोग सब देख रहे हैं, उनको सब पता है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक राजनाथ सिंह जी गए, उन्होंने अपनी मौलाना के सामने अपनी बात रखी, बाकी लोगों के सामने बात रखी, अच्छी बात है, रखे। लेकिन फिर दूसरी पार्टी को यह ना कहें कि भाई आप इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, ये गलत करते हैं। चलिए, इनकी यही तकलीफ असली ज्यादा, इनकी बीमारी है एक हिसाब से बीजेपी में। सलमान सोज, ये बात आप कह रहे हैं, मैं चाहता हूं आसिफा आप 30 सेकंड में जवाब दें, उसके बाद जरा मौलाना साहब के पास चलूंगा, बाकी मेहमानों के पास। आसिफा, यही सवाल कांग्रेस उठा रही है कि जब आपको ऐतराज है तो आप क्यों जा रहे हैं धर्मगुरुओं के पास चुनाव के समय, और उसके बाद अगर आप जा रहे हैं तो आप कहिए कि फिर सबसे मुलाकात होनी चाहिए, फिर ये बंद करिए ढकोसला और दो मुहापन जो आप शाही इमाम सोनिया की मुलाकात पर कहते हैं। देखिए, हमें ऐतराज है डबल स्टैंडर्ड्स पर। कांग्रेस कहती कुछ है, लेकिन उसको केवल चुनाव मुसलमान याद आते हैं, और मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है। कांग्रेस को कोई मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, केवल मुसलमानों को वोट की जरूरत है। करते कुछ है, आप भी कहते कुछ है, आप उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराते हैं और उसके बाद खुद मिलने जाते हैं। आसिफा, हाँ, डबल स्टैंडर्ड्स तो इनके हैं। मिलने का जो तरीका है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मुझे अपने असली मुद्दे पर आने दीजिए। जो कांग्रेस को मुसलमानों से प्यार नहीं, केवल मुसलमानों के वोट से प्यार है, इसलिए हमें ऐतराज है। और 50-60 सालों में मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। बस राजनाथ सिंह जाकर मिल लेंगे धर्म गुरुओं से, बस उन मुसलमानों की जो बदतर हालत है वो उसमें सुधार हो जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ आपको वोट दे दिए तो उसके बाद तो सीधे जन्नत में चले जाएंगे। चलिए 1 मिनट, जरा मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ है कलवे जब्बात साहब, जिनसे मिले राजनाथ सिंह। जब्बात साहब, आप ही से समझना चाहता हूं, आपका बयान भी पढ़कर सुनाया, और आपने ये भी कहा, एक बात बहुत दिलचस्प कहा कलवे जब्बात साहब, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब से मुसलमानों को थोड़ा खौफ है, उनसे डर महसूस होता है, लिहाजा राजनाथ सिंह इस सिलसिले में बेहतर है। क्या कहना चाहते हैं आप? और दूसरी बात कि राजनाथ सिंह ने आपको क्या वायदा किया जो आपने कहा है अपने बयान में, और आपने उन्हें क्या वायदा किया? कलवे जब्बात साहब। देखिए, वो यहाँ लखनऊ आए थे, तो इससे पहले भी जब वो लखनऊ आते हैं तो मुलाकात के लिए आते हैं, क्योंकि जब यहाँ चीफ मिनिस्टर थे तो उनसे मुलाकात रहती थी, वो ईद के मौके पर कोई ऐसा शोक दिवस हो उसके ऊपर आते रहते, तो उसी लिहाज से वो यहाँ के ऊपर आए थे, और बहुत ज़्यादा कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई। उन्होंने जो उनका मैनिफेस्टो था उसी के बारे में उन्होंने गुफ्तगू की
कि साहब हमारे मैनिफेस्टो में जो है वो उर्दू ज़बान के लिए है, मदरसों के लिए है, औकाफ के लिए है। तो हमने कहा इसकी लड़ाई तो हम भी लड़ रहे हैं भाई, औकाफ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उर्दू ज़बान के लिए हम लड़ रहे हैं, मदरसों की तरक्की के लिए हम लड़ रहे हैं। सब सही है। कलवे जब्बार साहब, वही हमने कलवे जब्बार साहब, आपने क्या वायदा किया? उन्होंने आपसे कुछ वायदे किए, वोट की बात हुई, आपने खुद कहा कि हमने उनसे कहा है कि हमारे सभी लोग एक जगह वोट देते हैं, 80 से 90%। ये हमने राजनाथ सिंह को बता दिया, आपका बयान है। तो आपसे उन्होंने वोट मांगा और आपने कहा कि एक ही जगह देते हैं, विचार करेंगे। नहीं, वोट नहीं मांगा, नहीं, हमने कहा कि भाई आपका जो मैनिफेस्टो है, जो आपने तो बातें कही हैं, तो हम अपनी कम्युनिटी के सामने रखेंगे। हम अकेले नहीं फैसला कोई करते कि साहब एक मस्जिद से हमने ऐलान कर दिया कि फला को वोट दे दो, फला की पार्टी की हिमायत कर दो। ये हमारे यहाँ से नहीं होता है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में उलमा हैं। हम उनकी मीटिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, फिर कम्युनिटी के साथ बात रखी जाएगी। हम किसी पर अपनी राय थोपते वोट मांगा ना। कलवे जब्बार, आपकी बात से ही साबित हो रहा है कलवे जब्बार साहब कि आपसे राजनाथ सिंह ने वोट मांगा, वोट की बात की, अपील की बात की, और आपने भरोसा दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी के सामने रखूंगा और उसके बाद जो हो सकेगा करूंगा, जो मुमकिन हो सकेगा करूंगा। कलवे जब्बार नहीं, उन्हें जो मैनिफेस्टो में उनकी बातें हैं वही उन्होंने पेश की कि मैनिफेस्टो में हमने यही अपने रखा है। तो हमने कहा कि भाई हम तो किसी पर अपनी राय थोपते नहीं है, हम तो सिर्फ कलवे जब्बार, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। उनका मैनिफेस्टो, उनके मैनिफेस्टो पर चर्चा हो चुकी है, देश के सामने है। कलवे जब्बार, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आपका बयान है जिससे साफ है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि आप अपील जारी करें अपने कौम के लिए, शिया की तरफ से। आपने उनसे कुछ वक्त लिया है कि मैं अपनी कम्युनिटी में बात करूंगा। ये सच है ना? आप ही के बयान से मैं कह रहा हूं कलवे जब्बार साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई अपील उन्होंने हमसे कोई नहीं कहा बात की कि अपने कौम से अपील करें, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं। कलवे जब्बार साहब, उन्होंने नहीं कही ऐसी कोई बात। हमने कहा कि भाई हम तो बिल्कुल खुली आजादी देते हैं सबको कि भाई आप जो है खुद अपने जो है वो खुद चूज कीजिए। कलवे जब्बार साहब, एक मिनट रोक रहा हूं आपको। तो यहाँ पर सतीश मिश्रा साहब भी आए। कलवे जब्बार साहब, देखिए मैं फिर कह रहा हूं कि आप किसी नेता से मिले, नेता आपसे मिले, अच्छी बात है, मुलाकातें होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस सियासत को समझना चाह रहा हूं और देश के दर्शक भी समझें। आप ही का बयान है, उस बयान में आपने कहा है कि हमारे साथी सभी लोग आपको वोट देंगे। इतना तो मैं नहीं कह सकता। हमारी कौम जब वोट देती है 80-90% एक जगह देती है, हमने कह दिया है। ये आपका बयान है सर। इसका मतलब आपके और राजनाथ सिंह के बीच वोट के लिए अपील करने की बात हुई है कलवे जब्बार? देखिए, हम आके बता रहे हैं, सतीश मिश्रा जी भी आए थे, हमने उनके सामने भी यही बात की। हमारे के आपके कैंडिडेट आए थे, उनसे भी हमने यही बात कही। तो ये उनसे अकेले उनसे बात नहीं कही है, बल्कि और जो आते हैं यहाँ पर उनसे भी हम यही बात कर रहे हैं कि हम लोग आपकी बातें रखेंगे उनके, अपनी कम्युनिटी के सामने, हम अपने उलमा के सामने रखेंगे। जो उनका फैसला होगा वो हमारा फैसला। कलवे जब्बार, एक चीज आपने कही, कलवे जब्बार, आप थोड़े बयान को गोलमोल कर रहे हैं, लेकिन एक बात आपने कलवे जब्बार कहा, आज भी कहा कि मुसलमान, कलवे जब्बार साहब कह दीजिए। कलवे जब्बार साहब, आपने एक बात और कही, आज भी कहा कि मुसलमानों में नरेंद्र मोदी साहब से थोड़ा खौफ है, राजनाथ सिंह बेहतर हैं। तो कलवे जब्बार साहब, समझना चाहूंगा ये क्या कहना चाह रहे, क्या खौफ है? और अगर नरेंद्र मोदी से खौफ है तो राजनाथ सिंह बेहतर है, इसको आप कैसे क्या कहना चाहते हैं? इसका क्या मतलब है? मुसलमानों की जनरल फीलिंग है, नहीं, मुसलमानों की जनरल फीलिंग जो है वो यही है कि भाई मोदी साहब के नाम से वो खौफजदा है। और इनके जो जैसे अटल बिहारी जी थे, उनका जरा सा लिबरल उनका व्यू था, उनका इमेज लिबरल था। तो इसी तरह से ये इनके राजनाथ सिंह साहब के लिए भी हम कह सकते हैं कि इनका भी थोड़ा इमेज जो है थोड़ा लिबरल है। तो इनको हमने कहा कि मोदी जी की वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है, ये बात हमने कही। चलिए, तो इसका मतलब हो गया कि राजनाथ सिंह की सीट पर आप उनकी मदद कर सकते हैं, चूंकि राजनाथ सिंह लखनऊ में है, आपका बेस है, 1.5 से 2 लाख के बीच कहा जाता है वोट है शियाओं का। आपसे मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह को आप रिटर्न गिफ्ट में अपनी अपील या अपने समर्थन का ऐलान कर सकते हैं, या अंदर खाने से अपने वोट दिलवाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं, कोई ऐलान नहीं, बिना ऐलान के कर कोई ऐसी बात नहीं कहेगी, क्योंकि हमने कहा कि जो लोग हमारे पास आ रहे हैं सबकी बात हम रखेंगे, सबकी बात हम रखेंगे, सबसे बात करते हैं, और उसके बाद अगर कहीं कुछ साहब आए उनकी बात रखेंगे, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिया उन्होंने। आप कम्युनिटी जो फैसला करे वो उसके ऊपर है। चलिए, कम्युनिटी जो फैसला करे, आपने सुन लिया। आसिफा खान, अब जरा मैं बाकी लोगों से बात करूं, उससे 30 सेकंड। आसिफा खान, आपने सुना कलवे जब्बार से राजनाथ सिंह की मुलाकात का क्या मतलब है? आसिफा खान, ये हिपोक्रेसी है, ये दो मुंहापन है बीजेपी का। अगर बीजेपी दूसरों पर एतराज करती है,
धर्मगुरुओं के इस्तेमाल पर इतराज करती है, तो राजनाथ सिंह को कलवे जवाद, फिरंगी माली, कलवे सादिक इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए था, और खास तौर से चुनाव के समय में, वोटिंग के पहले। आसिफा, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि गुजरात में नरेंद्र भाई मोदी को बड़े बड़े डेलीगेशंस उलेमाओं के आकर के मिलकर गए हैं, और वो नॉन पॉलिटिकल उलेमाज या दारुलूम के हेड्स थे, यहाँ तक कि पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे सब्जेक्ट को भटका रही हैं। मैं तो चुनावी मौसम में वोट मांगने के लिए, अपील के लिए जो धर्मगुरुओं से मुलाकात हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ। आसिफा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही आसिफा। केवल पॉलिटिकल नजरिए से मत देखिए, इसलिए कि राजनाथ सिंह वो पॉलिटिकल नजरिए से गए थे। चलिए जरा शाहिद सिद्दीकी के पास चलते हैं, मुसलमानों के डेलीगेशन का जरा शाहिद सिद्दीकी के पास चलते। बहुत देर से शाहिद साहब सुन रहे हैं। शाहिद साहब, आपका भी एक तरह से एक अपील जैसा कुछ आया, या आपने जो बात की कि मुसलमानों को दूरी बनाकर या अनटचेबल नहीं मानना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ, आपने भी बात कही। क्या माना जाए, क्या मुस्लिम या राजनाथ सिंह जिस ढंग से मुलाकात कर रहे हैं, कलवे जब्बार साहब से मिले, फिरंगी माली से मिले, हालांकि फिरंगी माली साहब की तरफ से कुछ मिनट पहले बयान आ गया है कि मोदी कबूल नहीं है मुसलमानों को, क्या मतलब इसका निकाला जाए? क्या मुसलमान नरम हो सकते हैं मोदी की तरफ, राजनाथ की तरफ, बीजेपी की तरफ, या कुछ हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुसलमान, ये गलत फहमी है लोगों की, पार्टियों की भी और मीडिया की भी, कि मुसलमान किसी धर्म गुरु के या आलिमों के कहने से वोट डालते हैं। मुसलमान भेड़ बकरियां नहीं हैं, मुसलमान इंडिविजुअल्स हैं। हर इंडिविजुअल अपना फैसला खुद लेता है और वो सोच समझ के किसी भी पार्टी को वोट देता है। मैंने तो इतना कहा है कि किसी को आप अछूत मत बनाइए, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ऑप्शन बंद कर देते हैं। एज एनालिस्ट मैंने कहा कि ऐसा करने से लोकतंत्र के अंदर आपके सामने कई ऑप्शन होने चाहिए। अगर आप सारे ऑप्शन बंद कर दोगे और कहोगे हमारा वोट तो मजबूरी का वोट है, तो उसका नुकसान होता है। मैंने कोई अपील नहीं की, मैंने ट्वीट किया था ट्विटर पे, तो सब अपना ट्वीट करते रहते हैं, वो अपील नहीं होती है। नहीं, आपका बयान है शाहिद सिद्दीकी साहब, आपका एक बयान है कि मुसलमानों को, एक मिनट शाहिद साहब, महात्मा गांधी के वक्त से गलती शुरू हुई थी। जब खिलाफत मूवमेंट में आपने जिन्ना साहब को छोड़ के मुस्लिम उलमा को पकड़ा था, उस वक्त से ये गलती हो रही है। आप समझते हैं कि मुसलमान किसी बुखारी के कहने से या किसी आलिम के कहने से वोट डालता है? ऐसा नहीं होता। ऐसी पार्टियां समझती है, यही तो दुर्भाग्य शाहिद सिद्दीकी, पार्टियां ऐसा समझती है, और धर्मगुरु हमारे सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंच रहा है, और धर्मगुरु इस्तेमाल करते हैं। कोई मीडिया है, कोई क्वेश्चन नहीं किया है। हाँ, बुक्कल नवाब साहब, चलिए स्टेटमेंट पढ़ दीजिए। बुक्कल नवाब साहब, आ रहा हूँ आपके पास। शाहिद सिद्दीकी साहब, नवाब साहब को आपने शुरू कर दिया, तो बुलाते क्यों हम लोगों को? नहीं, आप ही के पास आ रहा हूँ। शाहिद सिद्दीकी साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ। एक मिनट बुक्कल नवाब साहब। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपका एक बयान है कि मुसलमानों को जो भाजपा के अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें घबराने शर्माने की जरूरत नहीं है। शाहिद सिद्दीकी साहब, आपका ये बयान है, इसका क्या मतलब है? ये तो अपील हुआ कि हाँ चलो कैंडिडेट देख के आप वोट। मैंने कहाँ दिया ये बयान? ये आपका बयान है, हमारे पास आया है जो आपने। मैंने ये कब कहा कि भाजपा के, मैंने कहा कि किसी भी, मैंने ये कब कहा है? मुझे बयान दिखाइए कभी। ये एएनआई को आपका बयान है। उम्मीदवार को देखिए, पार्टी को मत देखिए। नहीं शाहिद साहब, ये एएनआई को आपने बोला, मैं फिर से आपको सुनाता हूँ। मत देखिए, उम्मीदवार को देखिए। उम्मीदवार हर पार्टी में अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं। शाहिद साहब, एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, अहम है, एक मिनट बुक्कल नवाब, एक मिनट शांत रहिए, ताकि ये इल्जाम नहीं लगे कि मैं आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा हूँ। शाहिद साहब, आपने जो बयान दिया एएनआई पर, उस बयान में आपने कहा कि भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद करके रखना मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों को दिल, दिमाग और दरवाजे सब खोलने चाहिए, भाजपा और मुसलमानों के बीच बातचीत होनी चाहिए, मुसलमानों को जो भाजपा के अच्छे उम्मीदवार हैं उनको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें शर्माने घबराने की जरूरत नहीं है। शायद साहब, शब्द से वही बता रहा हूं जो आपने कहा है। नहीं, देखिए, ये एएनआई ने मेरा जो इंटरव्यू लिया था वो बहुत लंबा था, उसको उन्होंने 4 लाइनों में अपनी तरफ से जो है वो संक्षिप्त में पेश कर दिया। लेकिन जो मैंने कहा है वो तो ये नहीं है एग्जैक्टली। मैंने जो कहा है वो आप दिखाइए। मैंने ये कहा है जो कहा पूरा है, लेकिन आप जानते हैं मेरा शाहिद साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं किसी भी इंटरव्यू का बयान का एक ऑपरेटिव पार्ट होता है और उसकी हेडलाइन होती है। आपने जो कहा पूरा है, मेरे पास 1.5 मिनट। नहीं, ऑपरेटिव पार्ट तो आपका इंटरप्रिटेशन है। ऑपरेटिव ये भी आप जानते हैं अंजुम,
अंजुम आप जानते हैं कि ऑपरेटिव पार्ट कुछ नहीं होता है, ये आपका इंटरप्रिटेशन होता है। आप उसको कैसे ट्विस्ट करते हैं और उसमें से क्या शब्द ले लेते हैं। मैंने ये कहा है कि हमें सब दरवाजे खोलने चाहिए, अपना दिल दिमाग खोल के वोट देना चाहिए। तो मैंने ये नहीं कहा कि भाजपा के लिए खोल दीजिए दरवाजे, मैंने कहा सबके लिए खोलिए दरवाजे। मैंने नहीं कहा शाहिद सिद्दीकी साहब, आपने कहा कि मुसलमानों का भविष्य एक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान में तभी बनेगा जब वो कांग्रेस और बीजेपी के साथ बराबर का व्यवहार रखेंगे और जो अच्छा होगा, जिसकी पॉलिसी अच्छी होगी, उसके साथ जाएंगे। भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद करना ठीक नहीं है। उसी में नीचे है, मुसलमानों को भाजपा के जो उम्मीदवार अच्छे लगे उनको वोट करने के लिए आगे आना चाहिए। अंजुम साहब, हाँ, अंजुम साहब, हाँ, अंजुम साहब, आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए। मेरी बाइट ली थी, वो बाइट सुनवा दीजिए मुझे। ये तो आप रिपीट कर रहे हैं। बाइट जो ली थी, एएनआई ने मेरी बाइट ली थी, कोई वो न्यूज एजेंसी नहीं है, उसने बाइट ली थी। चलिए, मैं कोशिश करूंगा, अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि ब्रेक के बाद तब तक आपकी वो बाइट निकलवाई जाए जिसमें आपने कहा। और शायद साहब, मैं इमोशनल नहीं हो रहा, मैं तो डिबेट कर रहा हूँ। क्या फायदा है ये बताइए। शाहिद साहब, मैं तो डिबेट कर रहा हूँ। जो आपने कहा, मैं आपके बयान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मेरी कोई ओपिनियन नहीं है। आपकी जो ओपिनियन है उसकी भी कदर की जाएगी, बाकी की उसकी भी कदर की जाएगी। एएनआई को कोट कर रहे हैं आप, ये तो मेरी राय पूछिए। आप मेरी राय नहीं पूछ रहे हैं, आप अपनी तरफ से तय करके मुझे मेरे पे राय थोप रहे हैं, वो गलत है। आप अपने इंटरप्रिटेशन थोप रहे हैं। मेरी राय का जो गलत है, मैं बैठा हूं, मैं कह रहा हूं मैंने नहीं कहा है, और मुझे दिखाइए नहीं तो मेरी बाइट। चलिए, ब्रेक के एएनआई ने मुझे दिखाइए। आप गलत बात कर रहे हैं। शायद सिद्दीकी, आप नाराज हो रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। आपके बयान तब तक मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाया जाए, लेकिन मैं उसमें कोई अपनी राय नहीं थोप रहा हूं शाहिद साहब। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि इसका क्या मतलब है। क्या कोई मिजाज और मन मिजाज में परिवर्तन हो रहा है? मैं समझना चाह रहा हूं। आप सिर्फ तय करके थोपना चाह रहे हैं, आप समझना नहीं चाह रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। नहीं, ये चलिए, आपकी गलत है। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। माफ करें सलमान सोच, तमाशा बनाना चाह रहे हैं, बहस नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं शाहिद साहब। लेकिन चलिए, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी सवाल के साथ कि क्या बीजेपी को लेकर मुसलमान नेताओं का, कुछ मुस्लिम चिंतकों का, कुछ धर्म गुरुओं का क्या रुख बदल रहा है। और जिस ढंग से राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात के मायने क्या? माफ करें फारूकी साहब, आपसे भी बात नहीं कर पाए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे इसी सवाल के साथ, समझने की कोशिश करेंगे। और साथ में यह भी कि अरविंद केजरीवाल अगर बनारस में शहर के काजी से मिलते हैं, एक खास किस्म की टोपी पहनकर जिस पर उर्दू में लिखा हुआ है मैं हूं आम आदमी, तो उसका क्या मतलब है? और वो भी चुनावी मौसम में। मुस्लिम धर्मगुरुओं से बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की मुलाकात का मतलब क्या है? क्या इन मुलाकातों से वोट बैंक, क्या मुस्लिम वोट बैंक, क्या मुसलमानों के वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं? और साथ में बनारस में जिस ढंग से शहर के काजी से मुलाकात हुई अरविंद केजरीवाल का, यह सब चुनावी मौसम में हो रहा है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी थोड़े नाराज हो गए थे। मैं कोशिश करूंगा कुछ मिनट में शाहिद सिद्दीकी साहब का वो बयान दिखाया जाए। लेकिन शाहिद साहब, चलिए हम थोड़ा सैद्धांतिक बात पर बात करेंगे कि क्या रुख मुस्लिम का बीजेपी को लेकर बदल रहा है या बदलने की कोई गुंजाइश दिखती है? शाहिद सिद्दीकी साहब, देखिए, जो मुसलमान है वो भी इस मुल्क का शहरी है, उसे भी सड़क, बिजली, पानी चाहिए। वो कोई अलग मार्स पे से नहीं आया है कि मार्स पे से आई कोई अलग मखलूक है या अफ्रीका के किसी जंगल से आया है। वो इसी हिंदुस्तान के अंदर रहता है। तो हिंदुस्तान में जब माहौल बदलता है तो वो भी बदलता है। बंगाल में सीपीएम के साथ था 35 बरस, जब माहौल बदला तो वो ममता के साथ भी आ गया। साउथ के अंदर मुसलमान ने कांग्रेस को वोट दिया, नॉर्थ में मुसलमान ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया 1977 में। तो मुसलमान जनरल ट्रेंड के साथ चलता है, मुसलमान अलग नहीं चलता। ये बिल्कुल एक गलत धारणा है कि मुसलमान किसी मौलवी या इमाम के कहने से अलग तरीके से वोट डालता है। मुसलमान मतलब जनरल ट्रेंड के साथ चलता है कि अगर मोदी का ट्रेंड है, बीजेपी का ट्रेंड है, तमाम तरह के सर्वे हो रहे हैं मुसलमान सीट का, तो उस ट्रेंड के साथ भी मुस्लिम चल सकता है। शाहिद सिद्दीकी, मुझसे सवाल है? जी, मैंने सुना नहीं सवाल। चलिए, मैं वापस आता हूं, जरा दूसरे लोगों से भी बात करो। कमाल फारूकी, आपने पूरी बात सुनी। मैं समझना चाहूंगा राजनाथ सिंह की मुलाकात, और साथ में क्या मैं मानूं जो शाहिद सिद्दीकी भी कह रहे हैं कि एक पैटर्न नहीं होता, हर चुनाव में अलग अलग पैटर्न होता है। क्या माना जाए कि थोड़ी नरमी आ रही है, या तमाम कोशिशों कवायदों का कोई मतलब नहीं है? मुसलमान किसी भी सूरत में मोदी या बीजेपी
पर जितने इल्जामों के साथ बीजेपी है, जो चेहरा है बीजेपी का, जो शीर्ष चेहरा है, उसके प्रति मुसलमान नरम हो ही नहीं सकते, चाहे किसी से भी मुलाकात हो जाए, चाहे कलवे जब्बाद से मुलाकात हो, चाहे कलवे सादिक से हो। देखिए, मैं शाहिद सिद्दीकी साहब की उस बात से एग्री करता हूं कि मुसलमान जो है वो किसी एक मौलवी या किसी एक रिलीजियस लीडर के कहने के ऊपर वोट नहीं डालता है। ये मुसलमानों के ताल्लुक से एक गलत फहमी फैली हुई है कि मुसलमान एक वोट बैंक के तौर के ऊपर किसी एक आलिम ने दे दिया, किसी एक इमाम ने कह दिया और वो चला गया। ऐसा नहीं है बिल्कुल। मुसलमान की अपनी समस्याएं हैं, इश्यूज हैं, उनके ऊपर बात करता है। जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है, मोदी जी का ताल्लुक है, मुसलमान बीजेपी और मोदी के ताल्लुक से अभी उस स्थिति में नहीं आया है कि उनके साथ में किसी किस्म की कोई कंप्रोमाइजिंग चीज हो। उसकी वजह यह है कि जितने स्टेटमेंट आ रहे हैं, मसले के वो पूरा मुजफ्फरनगर के इश्यूज को लेकर, और उसके बाद वो जिस तरह इवन जो उनका जो मैनिफेस्टो आया है, उस मैनिफेस्टो के अंदर जिस तरह से उन्होंने हिंदू स्टेट की बात की है कि बाहर का हिंदू आया हुआ होगा वो तो एक्सेप्टेबल है, बाकी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये तमाम चीजें उनकी संस्था बता। लेकिन जहां तक मसले के इस बात का ताल्लुक कि अगर वो राजनाथ सिंह जी गए, मुझे उनके जाने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारी बहन आसमा जो है वो उनको जब वो इमाम साहब उनके घर गए थे, ये तो उल्टी बात हुई है। इमाम साहब तो उनके सोनिया गांधी के घर पर गए थे, तो उसके ऊपर इतना वावेला था कि उनको इलेक्शन कमीशन में चली गई हैं। और अब राजनाथ सिंह जी जो है वो इन दोनों के घर गए हैं, गुलदस्ता लेकर गए हैं। अब उसके बाद क्या वो उनकी, जैसे आप कह रहे थे, कोई तबीयत के लिए तो मालूम नहीं कर रहे थे। और कलबे जब्बार साहब ने बाकायदा बता दिया कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, कुछ कमिटमेंट किए हैं। आसिफा जवाब देंगे, उसके बाद जरा सलमान सोज के पास आऊंगा। आसिफा, ये बीजेपी का दो मुहा चेहरा है, ये कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये दो मुहा चेहरा है। आप तमाम कोशिशें कर रहे हैं और वही कोई दूसरा करता है तो उसे आप सांप्रदायिक करार देते हैं। एक तो आप मुझे जवाब देने का मौका दे अंजुम जी, मेरी गुजारिश है आपसे। दूसरा कि आपका ऑडियो सही नहीं था, पहले मैं आपके बिल्कुल भी सवाल सुन नहीं पा रही थी। अब बात जहां तक रही सोनिया जी के उनको बुला करके देने की, मैं कहती हूं कि अगर बीजेपी मुसलमानों से मिलती है तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से छुए बिना रह जाते हैं तो ये बहुत डेंजरस होगा, केवल मुसलमानों के लिए नहीं। तो ये सिर्फ मुलाकातों से नहीं होगा। यूपी में 80 सीटें हैं, आप 2-4 मुस्लिम को टिकट दे देती हैं आसिफा, आप 2-4 टिकट दे देती हैं, आप कोशिश करती हैं। आपके पास मुस्लिम चेहरा के नाम पर है शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, और अब हाल के दिनों में आप दिख रही हैं। आप मुझे बोलने दीजिए जी। सोनिया जी से हम क्यों नाराज हैं? मुसलमान कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं वोट देना चाहता? वो बात आप सुन लीजिए। वो इसलिए कि सोनिया जी जब गुजरात आती हैं तो वो एक्सट्रीम हिंदुइज्म में जाती हैं और वो क्या करती है, राजकोट के मंदिर में जाती है, आरती करती है, उससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब वो प्रचार के मंच पे आती है तो वो ये इस बात का एहतियात रखती है कि एक भी मुसलमान मंच पे ना हो और सामने मजमे में। मुझे लगता है इसका जवाब मैं चाहूंगा सलमान सोज। बहुत संगीन आरोप है आप पर सलमान सोज, आप जवाब देंगे? सलमान सोज, अहमदाबाद ईस्ट में जो सुन लीजिए ना, वक्त में आपने अपनी बात कर दिया, वक्त कर दी, जरा सलमान सोज से जवाब भी लेते हैं। सलमान सोज जवाब देंगे आप? आसिफा ने जो आरोप लगाया, अहमदाबाद ईस्ट में मौत के सौदागर ये इंतहाई हिम्मत सी पटेल तो टिकट दिए। अरे आसिफा जी, आपने अपनी बात कर ली, मुझे बात करनी सुन लीजिए सलमान सोज को। आप मुझे बात कर लीजिए। मस्जिद तो आसिफा अपनी बात कर दिया, सलमान सोज को सुनते हैं। आसिफा, सलमान सोज, अरे नॉन स्टॉप तो नहीं बोलिए ना, आप ट्रेन है क्या? पहले बात तो सुनिए आप। पहले ऐसी बेहुदा बातें करना आपको शोभा नहीं देती। सोनिया जी के बारे में ऐसा कहना, जो पूरे हिंदुस्तान में चहीती लीडर हैं, कि आप कहती हैं कि भाई वो मुसलमानों को पीछे रखती हैं। आपको ये ख्याल रखना चाहिए। आप मुझे बताइए, अब आपने ऐसी बात की तो आपको मैं बिल्कुल जवाब मुंह पे देता हूं। जब मोदी जी हर किसी जगह जाते हैं, चाहे किसी ट्रेडिशन के हिसाब से, चाहे किसी मजहब के हिसाब से, किसी की जगह भी सर पे टोपी रखते हैं या पगड़ी रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो मुसलमानों की क्यों नहीं रखी उन्होंने? क्या गलत बात बोलती है आप सोनिया जी के बारे में? आप अपने लीडर की बात कीजिए। की राजनीति बहुत करके दिखाई हमें। अरे छोड़िए, आप क्या बात करेंगे? की राजनीति से ऐसे मुसलमान हिंदू की, बल्कि मोदी जी का इंटरव्यू सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब की टोपी को मैं उछलने नहीं दूंगा। आपकी बात, आप केवल छिछली राजनीति बना रहे हैं। सब पता चलता है, देश के असली मुद्दों से आपकी बात मैंने सुनी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बात मैंने सुनी। अरे आपकी बात, आसिफा जी आप बहुत बोलती हैं लेकिन दूसरों को बोलने नहीं देती हैं। दो प्रश्न आपकी नहीं, आपकी बात मैंने सुनी।
नहीं, देखिए आपकी बात मैंने सुनी, अब आपको मेरी बात माननी सुननी चलिए पड़ेगी, बोलिए, क्योंकि 30 मैंने सेकंड, तमीज से आपकी बात सुनी। सलमान सोच, आप चुप रहिए, मैं बोलूं कुछ, आप क्यों चुप रहिए? कांग्रेस के पास आप बताइए आप चुप नहीं रहेंगे तो आप अगर ऐसे चुप नहीं रहेंगे, आप अगर आप लोगों को झूठ बोलेंगे, ऐसे लोगों को क्यों करना पड़ेगा? आसिफा एक मिनट, सुनिए सलमान सोच, ये तो बिल्कुल नहीं बोलने देती। ये ऐसे लोगों को आप टीवी शो पे मत लाइए जो दूसरों को बोलने ना दे। सुन तो लीजिए आसिफा, एक मिनट सुन लीजिए, आपने की बात कही जरा 40 सेकंड। सलमान सोच, ये बीजेपी वाले हिंदुस्तान के मुंह पे ताला लगवाना चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी के मुंह पे। ये बीजेपी वाले हैं, एरोगेंट लोग हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। इनकी माइक बंद कर दीजिए ताकि इनको तमीज आ जाए कि किस तरह से सोनिया जी हैं, 6 महीने मिलती नहीं है अपॉइंटमेंट। गांधी से मिलके तो दिखाइए। आपको ये ख्याल नहीं रहता है कि मैंने दिखाइए, मैंने आपकी बात सुनी, मैंने कांग्रेस का कोई एमपी 6 चलिए इस बहस की वजह से क्या हो रहा है, मुद्दों पर बात नहीं हो पा रही। आसिफा एक मिनट, आसिफा सलमान सोच दोनों को रोक रहा हूं, इस बहस की वजह से मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है। एक बार हम फिर मुद्दे पर वापस लौटते हैं जरा कलवे जवाब से, उसके बाद आऊंगा सलमान सोच आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सलमान सोच आपके पास। एक मिनट, आप मेरे पास, मुझे मौका क्यों नहीं मिलेगा आपके शो पे? आ रहा हूं सलमान सोच, आ रहा हूं सलमान सोच आपके पास आ रहा हूं। सलमान सोच एक मिनट, चलिए आसिफा एक मिनट, सलमान सोच चलिए अपनी बात आप पहले 40 सेकंड में पूरी करिए। सलमान सोच बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसी बेहुदा बातें इन्होंने की सोनिया जी के बारे में, सोचना चाहिए कि अगर हिंदुस्तान में मुसलमान आपके साथ में नहीं है। एक मिनट बुक्कल नवाब को जरा ऑडियो डाउन करो इनको। सलमान एक मिनट, बुक्कल नवाब एक मिनट शांत रहिए। सलमान सोच मैं ये कहना चाहता हूं, आसिफा जी से भी कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, अगर कुछ लोगों ने यहां पर कहा कि भाई मुसलमान अभी कोई कॉम्प्रोमाइज की पोजीशन में नहीं है, आसिफा जी और बीजेपी को ये सोचना चाहिए क्यों नहीं है, उनको ऐसा हाथ बढ़ाना चाहिए आगे ताकि मुसलमान भी उनके हाथ आगे बढ़ाने के लिए आ जाए। लेकिन अभी वैसी सिचुएशन नहीं है, उसका रीजन है, उसका अगर रीजन नहीं होता, अब ये छोड़िए, मैं बिल्कुल सिद्दीकी साहब ने जो बात की और जो कमाल फारूकी साहब ने बात की कि भाई मुसलमान का कोई वोट बैंक नहीं है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मैंने भी ऐसे ही बोला कि मुसलमान किसी एक इंसान की बात मानने वाले नहीं है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए बीजेपी में कि ये क्या बात है कि इतने लोग हिंदुस्तानी, इतने करोड़ों हिंदुस्तानी उनसे हाथ मिलाने की सूरत में नहीं है इनको। चलिए, लेकिन ये इल्जाम कांग्रेस पर भी है सलमान सोच, ये इल्जाम कांग्रेस पर भी है कि कांग्रेस भी मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझती है और चुनाव के मौसम में आप शाही इमाम से मिले चाहे धर्म गुरुओं से मिले, लेकिन बाकी समय मुसलमानों को उनकी हालत में सुधार लाने के लिए, मुसलमानों की हालत को बेहतर करने के लिए कांग्रेस पर भी इल्जाम है नहीं काम करती है। जरा अपनी राय दें। और उसके बाद मैं जरा बनारस में जो इस ढंग से मुलाकात हुई है शहर काजी से अरविंद केजरीवाल की, जरा उसको भी समझना चाहूंगा कि चुनावी मौसम में इन मुलाकातों का क्या कोई फर्क पड़ता है, और साथ में जो कांग्रेस ने इल्जाम लगाया बीजेपी पर। नहीं, देखिए मुलाकातें जहां तक हैं, सलमान सोच आ रहा हूं, मुलाकातें होने में कोई वादा नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आसिफा बहन हमारी फिर क्यों नाराज थी? अगर अहमद बुखारी वहां गए सोनिया जी के पास और सोनिया जी ने कहा कि भाई सेक्युलर वोट डिवाइड नहीं हो, तो ये इसमें इतना कौन सा हंगामा था कि 8 दिन तक कंटिन्यूअसली इसके ऊपर शोर मचाते रहे? सवाल ये पैदा होता है मुलाकातें करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज वाले ये सोच रहे हैं कि मुसलमान किसी इमाम की वजह से, किसी मुफ्ती की वजह से, किसी शहर काजी की वजह से अपना वोट डाल देगा, तो ये गलत सोच रहे हैं। मुसलमान इश्यूज के ऊपर वोट डालेगा, सोच समझ के डालेगा, मुल्क की यूनिटी के लिए डालेगा, भाईचारे के लिए डालेगा और तरक्की के लिए डालेगा। ये एक सवाल तो है, लेकिन फिर भी बात यही आती है कि जब आजम खान जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं जिसमें करगिल में शहीदों पर भी एक तरह से राजनीति करते हैं, क्या मुस्लिम इसको भी किसी ढंग से मानता है और लगता है कि हमारे कौम का नेता और क्या फायदा होता है? बिल्कुल गलत अंजुम भाई, और मैं इसको स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूं। आजम खान मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो एक गलत सोच को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको मुसलमान किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। आजम खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा है सेक्युलर कॉज को कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकते आप। उन्होंने जो काम किया है वो 15-20 सीटें
बीजेपी के झोली में लाकर डाल दी। सलमान सोच जिस ढंग की राजनीति हो रही मुस्लिम के नाम पर, और मैंने कहा बहुत अहम है, देश की बहुत बड़ी आबादी उसको सिर्फ वोट बैंक समझते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अरविंद केजरीवाल आज अचानक गए टोपी लेकर, उसमें उर्दू में लिखा हो शहर के काजी से मिल रहे हैं। ये आप सब लोग यही करते हैं और चुनाव के मौसम में सब एक्टिव हो जाते हैं। सलमान सोच, अरे अंजुम साहब बात कर, हाँ एक बात, आजम खान साहब ने जो बात बोली मैं उसकी मजम्मत करता हूं आपके शो पे, उसको कंडेम करता हूं और बिल्कुल गलत बात बोली। और दूसरी बात जो आपने ये केजरीवाल साहब की टोपी आम आदमी पार्टी उर्दू में लिखा है, तो उसमें क्या, उर्दू तो हिंदुओं और मुसलमानों सबकी जुबान है, इसमें ये गलत बात है। उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं, सबकी जुबान है, हिंदुस्तान की जुबान है और बहुत पुरानी जुबान है। फिर तीसरी बात, हम में और आरएसएस में ये फर्क है मुझे लगता है जहां तक कि भाई हम मुसलमान वोट बैंक नहीं मानते, हम मुसलमानों को हिंदुस्तानी मानते हैं, हिंदुस्तानी होने के वास्ते उनसे वोट मांगते हैं, मुसलमान होने के वास्ते से नहीं। वो फर्क है। जब हमारी सोच जैसी है, जब बीजेपी की होगी और आरएसएस की होगी, नहीं, अगर सिर्फ वो फर्क है तो मैं फिर कहूंगा फिर शाही इमाम के दरवाजे पर अलग अलग समय हर पार्टियां जाती है, और इस बार शाही इमाम आपसे मिलने हैं, मुझे लगता है वहां भी दिक्कत है। लेकिन सलमान सोच आपको रोकता हूं, शाहिद सिद्दीकी साहब आपके पास आने से पहले, चूंकि आपने एक हम पर इल्जाम लगाया कि आपके बयान को हम ट्विस्ट करके चला रहे हैं, हम एक बार चाहते हैं कि आपने जो कहा जरा सुने और उसके बाद उस पर बात करें। और अगर राय बदल रही है मुस्लिम की बीजेपी के प्रति, या जो राजनीतिक हालात देश में बदल रहे हैं, उसका भी इस्तेकबाल किया जाना चाहिए। उस पर मेरी कोई राय नहीं है, कम से कम हर आदमी को अपनी राय रखने का हक है। जरा सुनते हैं कि आपने क्या कहा शाहिद सिद्दीकी साहब ने। भाजपा के लिए सारे दरवाजे बंद करके रखना मुसलमान के अपने हित में नहीं है। मुसलमान को अपना दिल, दिमाग और दरवाजे सब खोलने चाहिए। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने दरवाजे बंद न रखें, अपना दिल दिमाग बंद न रखें, और भाजपा के जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको वोट देने के लिए आगे आना चाहिए। उसमें कोई घबराने, शर्माने और डरने की जरूरत नहीं है। शाहिद सिद्दीकी साहब, ये आपका बयान है कि भाजपा के जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको वोट देने के लिए आगे आना चाहिए, इसमें घबराने शर्माने की जरूरत नहीं है। ये हमने इसलिए सुना है क्योंकि आपने हम पर इल्जाम लगाया कि हम आपके बयान को तोड़ मरोड़ कर एक तरह से ट्विस्ट कर रहे हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब, नहीं, अंजुम साहब इसमें सवाल नहीं दिखाया गया। मुझसे सवाल पूछा गया कि क्या मुसलमान भाजपा को वोट दे सकते हैं, क्या भाजपा को वोट देना चाहिए, क्या मुसलमानों को वोट, तो मैंने उस पर कहा कि नहीं, भाजपा के भी अगर अच्छे उम्मीदवार हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी पार्टी के कोई अच्छे उम्मीदवार हैं तो उनको वोट देने में मुसलमानों को खुले दिल दिमाग से देखना चाहिए। कोई अछूत नहीं है, ये अछूत बनाकर रखना, ऑप्शनलेस बना के रखना मुसलमानों के लिए, क्या देश के लिए, पूरे समाज के लिए गलत है। आप ये कह सकते हैं, आपने ये अब कहा नहीं, मैंने आप पे नहीं, मैं एएनआई पे लगाया था। एएनआई ने पूरी बात नहीं दिखाई है, नहीं दिखाई। ये भी जो आप जो बयान जितनी बात दिखाई उसने वही दिखाई जो आपने कहा शाहिद सिद्दीकी साहब। मैंने लंबा बयान दिया था। अरे सर, लेकिन वही बात दिखाई ना जो आपने कहा। चलिए, लेकिन मुझे लगता है दर्शक समझ रहे हैं शाहिद सिद्दीकी साहब, पता नहीं क्यों इस बयान को आप इसमें कुछ हमारी साजिश देख रहे हैं। जिसने देखा उसने वही मतलब समझा। सोच साहब, सलमान सोच, शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुसलमानों को भाजपा के जो अच्छे उम्मीदवार उनको वोट देना चाहिए, ये उनकी राय है, उनका हक है किसी को भी कहने का। सलमान सोच, खिलाफ हो आप, भाजपा का डर दिखा के नरेंद्र मोदी का डर देखिए पहली बात ये गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन विरोध करिए, मैं कह रहा हूँ खाली भाजपा को वोट दो, ये गलत है। सलमान सोच 30 सेकंड में मैं कह रहा हूँ सबको वोट दो, भाजपा का भी अगर अच्छा उम्मीदवार है तो मैंने पढ़कर सुनाया शाहिद भाई, आपने जो कहा मैंने पढ़कर पहले भी सुनाया, लेकिन लास्ट पार्ट अभी दोबारा मैंने सुना, पहले भी सुनाया आपने क्या। सलमान सोच वक्त कम है, सलमान सोच 30 सेकंड, एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि मैं भाजपा को वोट देने, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने ये कहा ही नहीं शाहिद साहब, आप अब मेरे बयान को ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ही नहीं शाहिद साहब, मैंने यही कहा कि आपने दोनों पार्टियों के लिए कहा और आखिरी में भाजपा के लिए कहा शाहिद सिद्दीकी। अब आप मेरे बयान को तोड़ मरोड़ रहे हैं। इस प्रोग्राम को रात में 11 बजे हम रिपीट करेंगे और दर्शक खुद देखकर तय करेंगे कि मैं जो कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं, दोनों में क्या फर्क और फासला है। सलमान सोच 30 सेकेंड। देखिए, जो शाहिद साहब ने जो कहा, देखिए शाहिद साहब हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं और इनका हक है। और अगर ये जो कहते हैं कि भाई आप अच्छे कैंडिडेट्स को देखिए, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मुझे कोई इनसे लड़ाई नहीं। लेकिन एक बात है, मैं पूछना चाहता हूं शाहिद साहब से, जरूरी नहीं है, मैं आम आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं कि देखिए, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसके बाद जो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इन्होंने दंगे करवाए, उनको फिर जब बीजेपी ने सराहा और कुछ लोगों को मैंडेट भी दिया, तो
उसी से फिर लोग, मुसलमान लोग कहते होंगे भाई ये क्या हो रहा है, उसी से सवाल उठते हैं। सलमान सोच बात करें, आपको रोकना पड़ेगा, ये गलत बात हुई तो रोकना पड़ेगा, क्योंकि इस पर हम बहुत बार घंटों इस पर डिस्कशन कर चुके हैं और कार्यक्रम खत्म करने का मौका है। आसिफा खान, शाहिद सिद्दीकी साहब के लीडर थे, बजरंग दल के लीडर थे, तो शंकर सिंह वाघेला, शाहिद सिद्दीकी साहब, कार्यक्रम खत्म करने का वक्त है। फिलहाल इस बहस को यही खत्म करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रात में 11 बजे इस बहस को आप फिर से देख सकते हैं, समझने की कोशिश करें क्या लोगों की राय बदल रही है और क्या राजनाथ से मुलाकातों के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकातों का क्या बीजेपी को फायदा होगा, और अगर बीजेपी फायदे के लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं के दरवाजे तक गई तो उस बीजेपी को क्या कहने का हक था कि शाही इमाम सोनिया गांधी की मुलाकात क्यों हुई? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, इसका जवाब आप भी जानते हैं, आप खुद तलाशिए।